हिमाचल प्रदेश के पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक राजीव कुमार ने कहा कि पिछले साल के मुकाबले इस बार होटल की ऑक्यूपेंसी बढ़ी है। पिछले साल दिसंबर की बात की जाए तो लगभग 3 करोड़ का रेवेन्यू में इजाफा हुआ है। इससे लगता है कि अलग अलग राज्यों से पर्यटक हिमाचल पहुंचे हैं। देखिए, पिछले साल के कंपैरिजन में नो डाउट होटल की ऑक्यूपेंसी जो है हमारी बढ़ी और रेवेन्यू भी बढ़ा। अगर हम पिछले साल दिसंबर की बात करते हैं तो लगभग 3 करोड़ का जो हमें रेवेन्यू में इजाफा हुआ। तो इससे लगता है कि जो डेफिनेटली कि टूरिस्ट जो यहाँ पे ज़्यादा आए हैं, रेवेन्यू बढ़ा है। और पिछले साल स्नोफॉल भी एक काफ़ी बड़ा रीज़न था। लेकिन अगर कुछ अभी इस साल में जनवरी और फरवरी की बात करें तो कुछ उसमें जो है पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा कम वो देखा जा रहा है, क्योंकि इस बार स्नोफॉल भी नहीं हुई। और जो कुछ यूपी में जो आपके कुंभ का जो मेला चल रहा है उसमें भी बहुत ज़्यादा संख्या में जो हिमाचल से भी लोग जा रहे हैं, पर्यटक जा रहे हैं, तो उससे भी शायद लगता है कि कुछ डिप जो है इस वजह से आ रहा है। तो अभी विंटर सीज़न में जो हम उनको डिस्काउंट देते हैं वो ऑलरेडी चल रहा है, 20 से लेकर 40% तक डिफरेंट होटल्स में ऑलरेडी चल रहा है। इसके अलावा जो स्पेशल टाइम टू टाइम डिस्काउंट दिए जाते हैं, जैसे वैलेंटाइन डे पे हम जो है 10% एडिशनल डिस्काउंट दे रहे हैं। जो 20 से 40 था वो लगभग 30 से 50% हो जाएगा। और खाने पे जो है 20% एडिशनल जो है, जो कपल आएंगे उनको वो भी उसका बेनिफिट रहेगा। तो ये एक डिस्काउंट पॉलिसी है। इसके अलावा और चीज़ें टूरिस्ट को यहाँ अट्रैक्ट करने के लिए, जैसे एक तो बुकिंग जो है उसको इजी किया जाए। मेक माई ट्रिप के साथ जो एग्रीमेंट होने वाला बहुत जल्दी, उसमें ऑनरेबल चेयरमैन साहब की डायरेक्शन थी कि इसको जल्दी से जल्दी किया जाए। और उन्होंने काफ़ी इसमें इनिशिएटिव लिया। टॉप जो उनकी अथॉरिटीज़ हैं उनसे बात की है और वो हमें 2 करोड़ रुपये जो एडवांस में देने को भी तैयार हो गए। तो बहुत जल्दी इस पे एग्रीमेंट कर लिया जाएगा। बाकी टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए प्लेटिनम कार्ड की को भी हम लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें कि 3 साल के लिए आपको जो 50% डिस्काउंट जो है टूरिज्म के होटल्स में मिलेगा और 15% खाने पे मिलेगा। इसके अलावा फ्लाइंग डाइनिंग की कंसेप्ट है, जो कि इंडिया में एक अलग तरह की फर्स्ट टाइम कंसेप्ट होगी, उस पर हम विचार कर रहे हैं, जिसको बीओडी ने भी अप्रूवल दिया हुआ। और क्लास रेस्टोरेंट जो है उसकी भी कंसेप्ट जो हिमाचल में हम किसी होटल में जो उसको इंट्रोड्यूस करके टूरिस्ट को यहाँ पे जो एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आएँ और रूटीन से हट के चीज़ें अगर उनको मिलती हैं तो डेफिनेटली वो यहाँ के लिए अट्रैक्ट होंगे। कम चल रही है आजकल, 20 और 30% के लगभग ऑक्यूपेंसी चल रही है, इसको लो ऑक्यूपेंसी जो हम उसमें बोलते हैं। हर किसी की अपनी अपनी इंडिविजुअल नेचर होती है, हर इंसान को अपनी उसकी रुचि है। किसी को जो पहाड़ों में जो नेचर की ब्यूटी है, आपको मतलब वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल जिसको बोल सकते हैं, विदेशों से भी अच्छी अच्छी साइट्स यहाँ पे हमारे जो है हिमाचल प्रदेश में। तो हर पर्यटक की जो अपनी रुचि के हिसाब से जो पर्यटक घूमने आता है, जिसका मन प्रयागराज में जाने को वो वहाँ जाएगा, जिसका मन जो हिमाचल प्रदेश में यहाँ ठंडे मौसम में इतने सुंदर पहाड़ियों में रहने का, वो यहाँ पे आएंगे। गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश और डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म है, उनकी पॉलिसी आ रही है। जैसे जो स्टे होम्स हैं, होम स्टे जो हैं, उस पे लिए पॉलिसी आ रही है, काफ़ी अच्छी पॉलिसी आ रही है। तो उसमें वहाँ पे रह के जो संस्कृति अगर कोई देखना चाहिए, नेचुरली गांव में जाके वहाँ पे रह के वहाँ के लोगों के साथ इंटरेक्ट करके वो कर सकता है। इसके अलावा हमारे होटल्स भी काफ़ी, जैसे शहर में तो हैं, हमारे रिमोट एरियाज़ में भी होटल्स हैं। आप चिंडी की बात करें, काजा की बात करें, रिकोंगपियो की बात करें, फागू है, तो वहाँ पे आसपास के गाँव में वहाँ की संस्कृति लोगों के साथ घुल मिल के वो नेचुरली इन चीज़ों के बारे में जो सीख सकते हैं। शिमला से कैमरामैन युगमार्ग टीवी।